मैं उस क्षेत्र का विकास चाहता हूँ। मैं विकास इतना करूँगा कि जनता हमारे अभी भी साथ है और आने वाला समय भी साथ रहेगा। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आपको जनता ही आपको विधायक बनाया यहाँ के, और उस पे आपके पार्टी के लोग आप पे भरोसा जता के आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाए। अगर आप जनता के कामों पे अगर खड़े नहीं उतरिएगा, वादों का पूरा नहीं कीजिएगा, विकास नहीं करिएगा, तो निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र है। और अब ये 21वीं सदी के लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब अपना हक अधिकार लेना जानते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप विकास करेंगे नहीं तो विरोध का सामना तो करना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम कुटुम्बा विधानसभा में हैं और कुटुम्बा विधानसभा में जो उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में आ गए हैं और लोगों से अपनी अपील करने लगे हैं, अपनी बात करने लगे हैं। और हमारे साथ एक उम्मीदवार हैं आज़ाद समाज पार्टी के राम जन्म राम। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों के साथ, किन विचारों के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन तमाम बातों को लेकर के हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी और आपके टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे, आपने चूंकि आज़ाद समाज पार्टी के तरफ से आपने कुटुम्बा विधानसभा में नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया है, स्वीकृत भी हो गया। अब चुनावी मैदान में तैयारी बचा है, तैयारी हो रही है और कई उम्मीदवार भी हैं जो काफ़ी मतलब जो है अपना धमक जो है दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे तैयारी हो रही है? हमारे जनता जो है सब जानता हमारा होशियार हो चुका है और किसी को बहकावे में आने वाला नहीं है और सब समझदार हमारा जनता है। सब शिक्षित जनता इस बार हो गया है और सबक भी ले लिया है कि हमारे पूर्व विधायक जितने भी हुए हैं, चाहे ललन जी हो, चाहे राजेश जी हो, या इसके पहले जो भी हों, जितने भी विधायक बने वो सब केवल छलावा देकर उनसे वोट लिए हैं और विकास के नाम पर बहुत कुछ काम नहीं किए, जिसके चलते सब नाराजगी है। और मैं उस क्षेत्र का विकास चाहता हूँ। मैं विकास इतना करूँगा कि जनता हमारे अभी भी साथ है और आने वाला समय भी साथ रहेगा। आखिर राजेश राम जी और तमाम लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व भी किए, जैसे ललन भैया भी कहते हैं, जैसे किए हैं। आप कह रहे हैं कि विकास करेंगे, उन लोगों ने तो विकास किया। आखिर कैसे लोग विश्वास करें कि आप विकास करेंगे? ये तो विकास जो है हर गांव के लोग जान रहे हैं कि हमारे गांव में क्या क्या विकास हुआ है और हम भी घूम रहे हैं। हम ऐसे भी जगह गए हैं कि हम पैदल गाड़ी को एक तरफ छोड़ के और दूसरी तरफ हम लोग पैदल भी गए हुए हैं। तो हमको पता चल रहा है कि सड़क में कितना उनका विकास है। कहीं के ऐसे जगह भी गए हैं कि जहाँ पर बच्चे लोग जो न स्कूल है न कहीं आंगनबाड़ी है, वो खेल कूद रहे हैं। तो हमको मालूम है कि न शिक्षा में विकास हुआ, न वहाँ की जनता के लिए आने जाने में विकास हुआ है। और कहा जाए बेरोजगारी इतना सरकार को बढ़ गया है कि हमारा मौजूदा जो विधायक लोग हैं किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया कि हम जो बेरोजगारी बढ़ रहा है उसके लिए क्या कदम उठाएं। आपके पास रोड मैप है कि हम इस कुटुम्बा विधानसभा को हम जो है से इस कदम इस तरह ले जाएंगे, शिक्षा के, रोजगार के, स्वास्थ्य, क्या है? बिल्कुल, हमारा प्रथम होगा कि जब भी हम विधायक बनते हैं तो वहाँ पर बुनियादी जो है, जिसे बोला जाता है कि भोजन, वस्त्र और आवास की जरूरत होती है। पहले तो मैं उन सबको रोजगार के लिए, तब उन सबको हम शिक्षा के लिए कदम उठाएंगे। और हमारी शिक्षा नीति ऐसी रहेगी कि बच्चे जितने भी हमारे हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल के मोहताज ना हो, वो ऐसे स्कूल में पढ़े कि प्राइवेट की शिक्षा और हमारी सरकार स्कूल का शिक्षा समान हो और समानता का भेदभाव रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ कहेंगे अपनी जनता के लोगों से, इस क्षेत्र के लोगों से कुछ अपील? मैं जितने भी हमारे तमाम जनता हमारे साथ विश्वास दिखा रहे हैं और हमारे साथ हैं, और जो जनता हमारे बात को नहीं भी सुन रहे हैं, मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ इस बार हमको चयन करें और हमारा साथ दें। और मैं उम्मीद जताता हूँ और मैं विश्वास भी दिलाता हूँ कि आने वाला समय में मैं ऐसा उन लोगों का काम करूँगा, ऐसा विकास के रास्ता पर ग्राम को ले चलूँगा कि फिर दूसरे विधायक की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहेंगे सर? हमारे जी करण जी है हमारे साथ, क्या करण जी? देखिए, पहले आपको तो धन्यवाद और कुटुम्बा के धरती की ओर से शब्दवाद आपको। देखिए, कुटुम्बा के जितने जनता गण सब त्राही मामला। राजेश राम जी हमारे ही समाज के व्यक्ति हैं, किसी अदर समाज के हैं नहीं। 10 साल से विधायक भी रह चुके हैं और हैं भी। आए दिन कुटुम्बा क्षेत्र में गरीबों के ऊपर अत्याचार,
कई घटना आप सुने भी होंगे, कई दुख हटा दिया जाता है। जैसे जल्द में मर्डर भी हो गया था अजीत पासवान जी के, पूजा कुमारी बहन को रेप कर दिया गया। ये हमारे जिला में एक ही SC/ST का सीट होता है जो कि पूरे जिला की आवाज़ उठाया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि गरीब जो अति पिछड़े लोग हैं, जो दलित हैं, उनका आवाज़ बने। जो राजेश जी पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ विधायक हैं और काम भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ललन भुइयां भी हैं, उन्होंने भी खूब काम किया है। क्या कहेंगे, आखिर आप लोगों को क्या कमी दिखाई दिया? आप ये कहिए कि कई वर्षों से नहीं, 10 वर्षों से वो विधायक हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। विधायक तो हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। अगर काम कर रहे होते तो उनको इतना कुटुंबा विधानसभा में भारी विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा। अरे कहीं काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। ये बात मेरा नहीं, आप खुद मीडिया से हैं, आप खुद गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला, कस्बा-कस्बा खुद जाकर न्यूज़ कवर करने का काम करते हैं। आप खुद जान रहे हैं और कुटुंबा के भी जनता लोग जान रही है कि कितना उन्होंने विकास करने का काम किया। अगर विकास करते तो आप बताइए कि वो अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद भी कभी उनको दुलारे से भागना पड़ता है, कभी कुटुंबा से भागना पड़ता है और कभी पटना एयरपोर्ट से उनको भागना पड़ जाता है। अगर वो काम करते तो निश्चित तौर पर इस तरीके का विरोध का सामना नहीं करना। तो क्या लगता है कि जैसे जनता गुस्सा हुआ है कि षड्यंत्र का हिस्सा है? षड्यंत्र का कोई हिस्सा नहीं है। आप विधायक हैं और प्रखंड में विधायक सर्वमान होता है, तो जनता का गुस्सा है। कौन आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है? अगर षड्यंत्र कर रहा है तो आप अपने आप को नहीं बचा रहे हैं, तो फिर आप विधायक रह के और प्रदेश अध्यक्ष रह के जब अपने ऊपर जब लगे षड्यंत्र को, जब उससे अगर आप अपना बचाव नहीं कर रहे हैं तो आपसे जनता क्या उम्मीद करेगी? ऐसा है कि विधायक जी को दलित समाज से आते हैं और एक दलित समाज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कुछ लोगों को नहीं रास आता होगा, ये भी हो सकता है। तो भाई विरोध करने वाले कौन, क्या स्वर्ण लोग थे? विरोध करने वाले अगर स्वर्ण है तो बताइए। उनके विरोध करने वाले सब अपने ही लोग हैं। देखिए, ये यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आपको जनता ही आपको विधायक बनाया यहाँ के, और उस पर आपके पार्टी के लोग आप पे भरोसा जता के आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाए। अगर आप जनता के कामों पे अगर खड़े नहीं उतरिएगा, वादों का पूरा नहीं कीजिएगा, विकास नहीं करिएगा, तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र है। और अब ये 21वीं सदी के लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब अपना हक अधिकार लेना जानते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप विकास करेंगे नहीं तो विरोध का सामना तो करना पड़ेगा। उससे बेहतर ये होता कि वो यहाँ पे किसी भी अपने ही परिवार के, किसी भी रविदास परिवार के ऊपर विश्वास जताते, वो खुद प्रदेश अध्यक्ष है, वो अपना पटना संभालते और यहाँ किसी दलित परिवार को अपना टिकट छोड़ देते, इस चीज छोड़ देते, तो गठबंधन के लोग यहाँ पे चुनाव जीत जाते और शायद हम लोगों को अपना प्रत्याशी भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरीका से आए दिन पूरे बिहार ही नहीं, औरंगाबाद ही नहीं, मतलब मेरे ही प्रखंड में कुटुंबा विधानसभा में आए दिन छात्रों पे, नौजवानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे किस प्रकार का जुर्म, अत्याचार, बर्बरता बढ़ा है, किस प्रकार के ये जो विकास है, जो विकास रुक गया है। आप देख रहे हैं कि मेरे ही ब्लॉक में कितना ज्यादा अफसरशाही बढ़ा है, घूसखोरी बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि लोग जातीय स्थानीय के नाम पे 100-100 रुपया देते हैं। आप देख रहे हैं कि अंबा से डायरेक्ट गुजरात के लिए गाड़ी मिलता है, बनारस के लिए मिलता है, दिल्ली के लिए भी बस चलती है, लेकिन अंबा में एक सरकारी सुलभ शौचालय तक भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने विकास किया है। ध्यान नहीं गया है इन विकास, बिल्कुल नहीं, ध्यान के नाम पे जीरो है। सिर्फ 2-3 लोगों को जानते, पहचानते, चिनते हैं। आप बताए कि मैं उनके ही कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रख के बताए कि क्या अगर कभी उनका बाइक पकड़ाता है हम कुटुंबा थाना में, तो क्या राजेश राम जी कभी उनका फोन उठाने का काम करते हैं, बाइक छोड़ाने का काम करते हैं? अभी खम्बा खमाली में हमारी रविदास परिवार के बच्चे के साथ निर्मम तरीका से उसका हत्या बलात्कार किया गया, क्या उन्होंने आवाज उठाने का काम किया? ऐसे अनगिनत मामला है, चाहे कोमल पासवान की मामला हो, चाहे रंजीत की मामला हो, चाहे अनगिनत ऐसे मामले हैं, चाहे सिंघराम टूट छटाने की मामला हो, ऐसे अनगिनत मामला है जहाँ पे विधायक जी जीरो साबित हुए। मतलब संज्ञान नहीं लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते। अगर वो लेते तो हम लोग को चुनाव में शायद न आना पड़ता। कुल मिलाकर के नाराजगी है? बिल्कुल, मेरा नाराजगी नहीं है, मेरा तो व्यक्तिगत उनसे अच्छा संबंध है, मेरा नाराजगी नहीं है, यहाँ के जनता का नाराजगी है, यहाँ के लोगों का नाराजगी है। इसलिए यहाँ का जनता इस बार बदलाव मांग रही है और बदलाव के रूप में राम जन्म राम जी हैं, विकल्प के रूप में आए हैं। उससे पहले अगर आप 100 नंबर पुलिस को डायल करते हैं, उससे पहले आपको मदद पहुंचाने के लिए भीम आर्मी के लोग आते हैं, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर इस बार कुटुंबा के महान जनता से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अगर वो लोग हमारे नेता राम जन्म राम जी पे अगर इस बार भरोसा करे तो निश्चित तौर पर अगर हम लोग जीत के आते हैं तो कोई आपको मदद के लिए आए या ना आए, मेरा चुनाव में चाहे परिणाम जो भी हो, दमन शोषण रुकेगा नहीं। परिणाम जो भी हो, अगर हम लोग चुनाव में अगर पराजित भी होते हैं तो हम ही उनके दुख में खड़ा होंगे। लेकिन अब तय इनको करना है कि क्या आपको दमन और शोषण फिर
सहना है या फिर भीम आर्मी के समर्पित कार्यकर्ता संघर्षशील साथी राम जी को जीता कर विधानसभा भेजना है और ये सब दुखों से निजात पाना है। अब यहाँ ये जनता के हाथ में है। हम जनता से आग्रह और अपील करेंगे कि आप लोग जैसे यहाँ के सभी लोगों को, चाहे राजेश भैया हो, चाहे ललन जी हो या और यहाँ पे विधायक हुए हैं, सभी पे आप लोगों ने भरोसा जताया। सिर्फ एक बार हमारे आजाद समाज पार्टी के नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी पे भरोसा जताइए और राम जी को चुनाव जीता के विधानसभा भेजने का काम कीजिए कि जो लड़ाई को हम आज विगत 8 वर्षों से सड़क पर लड़ रहे हैं, वो लड़ाई को वहाँ पे सदन में भी लड़ा जाए। जब हम अपने संगठन और पार्टी के द्वारा जनसंपर्क में टंडवा क्षेत्र में जाते हैं, नवीनगर प्रखंड अंतर्गत 10 पंचायत आती है। जब उस क्षेत्र में हम जनसंपर्क का माध्यम करने गए अपने पार्टी और अपने नेता के साथ, तो वहाँ के महिलाओं को द्वारा ऐसे दुख भरी बातें सुनने को मिला कि जो आंख भर गई। वहाँ का महिला यही कहे कि बाबू यहाँ तो तुम्हें आ गया गाड़ी को बैठ के, मगर देखला के गाड़ी के का स्थिति होता, चाहे रोड के का स्थिति होता। तो बोले कि हाँ चाची हम तो देख ली। मरो बोला कि बाबू यहाँ के महिला कहीं अस्पताल में नहीं पहुँच पाती है डिलीवरी के आवर में, या तो डिलीवरी के आवर में यही सड़के पे डिलीवरी हो जाता है और न तो पेशेंट यही मर ही जाता है। हमने ऐसा कैसे? तो टेम्पू से हम लोग गरीब गुरबा के बाल बच्चा है, बेटी पुतो है, हम लोग टेम्पू से ज़्यादा सुविधा हम लोग के पास है, तो टेम्पू से अस्पताल जाते हैं। तो अस्पताल में भी जाते हैं तो मातरम अभी कुटुम्बा में मातरम 20 बेड का अस्पताल है। तो बताइए कि इतना बड़ा जनसंख्या है कुटुम्बा प्रखंड में, कुटुम्बा विधानसभा में, और मातरम 20 बेड का अस्पताल में सुविधा है। तो आपको हमने 10 साल दिया, 10 साल में क्या 20 से 40 करने का काम किया? नहीं किया। तब यहाँ की जनता जाग चुकी है। अब कोई ऑप्शन नहीं यहाँ के जनता के पास। और ये हमारे पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनका विचारों को सब लोग घर बाई घर जा चुका है, सुन चुके हैं, देख चुके हैं। इस बार केवल राम जी को वोट करेंगे और इनको विधानसभा में भेजने का काम। मतलब कुल मिलाकर के जो विकास चाहता था यहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग, विकास नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं हो पाया। आप अपना माइक उठाइए, अपना बाइक उठाइए और जाकर कुटुम्बा विधानसभा में कोई भी आपको जहां आत्मा कहे उस क्षेत्र में गुजर के देख लीजिए और कैमरा खोल करके दिखा दीजिए लोगों को, कहीं विकास नहीं दिखाएगा, दूर दूर तक विकास नहीं दिखाएगा। मतलब नाराजगी है। बेशक नाराजगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं, अभी हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, कुटुम्बा विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं, राम जी थे, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष करण पासवान जी हैं, विकास जी हैं, आप सब जानते हैं, करण रेड्डी जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी तक जिले भर में जिस तरह से घटनाएं घटती है, कोई भी दुर्घटना हो जाए, किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो उन घटनाओं में आप इन लोगों की उपस्थिति आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल न्यूज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।